नसीम असलम जावेद वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से। आप हमारे चैनल वर्ड ऑफ यूनानी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और उसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूनानी तिब को घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। आप हमारी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और ज़ोर लगाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आपसे अय्याम हमल या प्रेगनेंसी के दौरान में आयरन की क्या अहमियत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर से जब कोई औरत जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसमें आयरन जो है उसकी क्या अहमियत होती है, क्या खुसूसियत होती है। आप सब जानते हैं जब हामला औरत जब अपनी एंटीनेटल चेकअप कराती है तो दवाओं का इस्तेमाल हस्ब ज़रूरत करे बिना ज़रूरत की दवाओं का इस्तेमाल हामला और पैदा होने वाले बच्चे दोनों के लिए मुज़िर और नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आयरन जिसे फेरस सल्फेट की शक्ल में दिया जाता है जो हामला के जिस्म में दाखिल होता है तो इससे बहुत से साइड इफ़ेक्ट व मुज़िर असरात भी पैदा हो जाते हैं। फेरस सल्फेट के कैप्सूल के बकसरत इस्तेमाल से हामला औरत को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी मैदा और आंतों में खलल वाक़ हो सकता है। मसलन दर्द शिकम, मतली, कै, इसहाल और कब्ज़, इससे गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस के भी इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ये बात सच है कि अय्याम हमल में हामला को आयरन की ज़रूरत रहती है, लेकिन हम टू मच इज़ टू बैड पर यकीन रखते हैं। आयरन हम अपनी ग़िज़ाओं से भी बआसानी व बिना किसी रुकावट के हासिल कर सकते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि यूनानी अद्वियात कुदरती जड़ी बूटियों वगैरह से तैयार की जाती हैं। इनमें कुदरती अज्जा बकसरत पाए जाते हैं। नीज़ यूनानी अद्वियात ज़ैली असरात साइड इफ़ेक्ट्स से भी मुस्तस्ना व मुवर्रा करार दी जाती हैं। मुनासिब ग़िज़ाओं से भी ये मसला हल किया जा सकता है। खून दरअसल लाल रंग पर मुश्तमिल अज्जा का नाम है। ये एक हीमोग्लोबिन है जो हीम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन का एक मजमुआ है। हामला औरत के जिस्म में जब हम बिना प्रोटीन के अगर सिर्फ आयरन की कैप्सूल देते रहते हैं उसको मरीज़ा को, तो इन कैप्सूल के केमिकल से फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है। इसलिए हमल के दौरान सिर्फ आयरन ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि सिर्फ प्रोटीन से भी खून नहीं बन पाता, इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी और बाग एलिमेंट्स यानी मिनरल्स जैसे कोबाल्ट, कॉपर और मैग्नीशियम का भी होना ज़रूरी है। हामला औरतों के जिस्म में खून की पैदावार और मतलूबा मकदार के हुसूल के लिए बहुत सी अशिया और अज्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल सिर्फ डॉक्टर आयरन को तरजीह देकर इस दवा का गैर ज़रूरी वो कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि तिब्बी नुक्ते नज़र से मुज़िर और नुकसानदेह होता है। दवा और मज़कूरा अज्जा के अलावा खून बनाने वाले अज्जा के अफ़ाल का भी दुरुस्त और सही और मुतहर्रिक होना ज़रूरी होता है। अज्जा और ग़िज़ा भी खून बनाने और मतलूबा मकदार फराहम करने में नुमायाँ और मौसर रोल अदा करती है। इसलिए हमको हमारी ग़िज़ाओं में मुनासिब और माक़ूल और सेहतमंद तब्दीलियाँ भी लाना पड़ेगी ताकि इस्तेमाल शुदा ग़िज़ा से खातिर खुआ और मुकर्ररा वो मुनासिब खून पैदा हो सके। ग़िज़ा की कमी और नाक़िस व गैर मयारी ग़िज़ाओं के अलावा मुख्तलिफ और दीगर अमराज से भी एनीमिया यानी खून की कमी की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से खून में दिन ब दिन कमी वाक़ होती रहती है और मसलन किसी एक्सीडेंट या हादसे की वजह से या फिर निस्वानी अमराज जैसे अय्याम माहवारी में खून का ज़्यादा मकदार में खारिज होना या बवक्त जचगी खून का कसीर मकदार में ज़ाय हो जाना या फिर बिना वक्फे के जल्दी जल्दी हमर ठहर जाना वगैरह। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि 2 प्रेगनेंसीज़ के दरमियान 3 साल का वक्फा बलिहाज तिब्बी नुक्ते नज़र ज़रूरी होता है, क्योंकि बवक्त प्रेगनेंसी जो खून खारिज होता है तो इसकी तलाफ़ी बराबर मसावी और लेवल के लिए 2 साल दरकार होते हैं। इससे ये मालूम हुआ हमें कि आयरन बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाली आयरन देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके साथ साथ प्रोटीन भी होने चाहिए और उसके साथ साथ जो है बहुत सारी ग़िज़ाएँ भी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हामिल को प्रेगनेंसी के दौरान जो है कम से कम 3 साल का वक्फा ज़रूर होना चाहिए।